So, we discussed what is partner's current account, why it is prepared. If we summarize, under fixed capital method, the opening and closing capitals of the partners are to be kept same. So all transactions which are affecting these capitals, we have to post them into a separate account for which we prepare partners current account. इसका मतलब अंडर फिक्स कैपिटल मेथड गाइस, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड वी प्रिपेयर P&L appropriation account, partners capital account and partners current account. मैंने यहां पे P&L appropriation ड्रॉ नहीं किया, but I have drawn partners capital and partners current. फिक्स कैपिटल मेथड में दोनों बनाने पड़ते हैं. अब देखो गाइस, कैपिटल अकाउंट में हम खाली एक ही ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं, दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल. बाकी जो भी ट्रांजैक्शंस थे जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन एंड बोनस, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नेट डिविजिबल प्रॉफिट या नेट डिविजिबल लॉस, वो सारे ट्रांजैक्शंस के लिए हमने एक अलग अकाउंट बना दिया जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट. I told you that partners current account is similar to partners capital account. खाली फर्क ये है कि ओपनिंग कैपिटल विल गो इन कैपिटल अकाउंट, बाकी सारे ट्रांजैक्शन पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो होगा क्या, से ओपनिंग कैपिटल ऑफ मिस्टर ए इज 50,000, मिस्टर बी इज 1 लाख. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बाकी सारे ट्रांजैक्शंस तो हमने अलग अकाउंट में पोस्ट किए, मतलब इस अकाउंट में खाली ओपनिंग बैलेंस है. एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन यू क्लोज दिस, तो ऑटोमेटिक 50,000 1 लाख becomes the total. 50,000 1 लाख, 50,000 1 लाख, यहां पे तो कुछ है नहीं, तो ऑटोमेटिक योर क्लोजिंग बैलेंस ऑल्सो बिकम्स 50,000 and 1 लाख. तो हमारी जो कंडीशन थी फिक्स कैपिटल मेथड की, दैट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल शुड रिमेन सेम, दैट इज सेटिस्फाइड इफ यू प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट. और बाकी जो भी ट्रांजैक्शंस इसको अफेक्ट करते थे वो सारे हमने ले लिए पार्टनर्स करंट अकाउंट में, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. तो दिस इज हाउ under fixed capital method we prepare a separate partners capital account जिसमें खाली opening capitals होता है and a separate partners current account. तो ये फर्स्ट पॉइंट था, under fixed capital method we prepare P&L appropriation, partners capital and partners current. under fluctuating capital method current account बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें खाली P&L appropriation और partners capital बनता है, क्योंकि उसमें अगर कैपिटल चेंज हो तो दैट इज अलाउड, सो देयर इज नो सेपरेट अकाउंट टू बी प्रिपेयर लाइक करंट अकाउंट. सेकंड पॉइंट आई हैव रिटन, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस. अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है इट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ऑलवेज यहां पे तो एक ही आइटम आएगा ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट साइड, तो वही टोटल ज्यादा होगा. इसका मतलब कि अंडर फिक्स कैपिटल मेथड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट साइड टोटल इज हायर. Credit balance means what? Credit side total is higher, or debit balance means debit side total is higher. So under fixed capital method, partners capital account always has a credit balance. The third point I have written is, guys, under fixed capital method, partners current account can have a debit balance or a credit balance. इसका मतलब अंडर फिक्स कैपिटल मेथड
हम जब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं तो इसका क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है या डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। हाउ? तो इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, नेट डिविजिबल प्रॉफिट ये ज्यादा है क्रेडिट साइड एज कंपेयर टू ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो दिस अकाउंट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस. Credit side is more, so this account will have credit balance. But if the debit side total is higher than credit, for example drawings or interest on drawings का total ज्यादा है as compared to this transactions, then this account will have a debit balance. तो under fixed capital method, partners current account can have a debit balance और अ क्रेडिट बैलेंस. अब अगर करंट अकाउंट में आपको क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा आ रहा है तो उसको क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे. तो करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. अगर इसका क्रेडिट टोटल हायर आया और आपको क्रेडिट बैलेंस आया यहां पे करंट अकाउंट में, तो ये जो क्रेडिट बैलेंस है वो हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हैं. और अगर करंट अकाउंट में आपको डेबिट बैलेंस आ रहा है, से योर डेबिट साइड इज हायर एंड यहां पे आपको डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो दिस डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज शोन ऑन द asset side of balance sheet. Debit balance of current account is shown on which side? Asset side of balance sheet. Guys, balance sheet, if you refer balance sheet, तो balance sheet में हम जैसे कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, कैपिटल, ये जो क्लोजिंग है ए एंड बी, जैसे वो हम लिखते हैं वैसे ही अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आया तो अलग से हम लिखेंगे करंट अकाउंट ए एंड बी, ऐसे क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. और अगर डेबिट बैलेंस आया तो विल राइट ऑन एसेट साइड करंट अकाउंट ए एंड बी. किसी एक पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है तो एक का क्रेडिट साइड लिखेंगे, दूसरे का डेबिट साइड. एनी कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल देयर ऑफ. खाली आपको याद इतना रखना है कि करंट अकाउंट कैन हैव अ क्रेडिट बैलेंस और इट कैन हैव अ डेबिट बैलेंस. अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो इट इज रिटन ऑन लायबिलिटी साइड. अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो इट इज रिटन ऑन एसेट साइड. तो ये था लास्ट पॉइंट इसमें. फर्दर, ट्रांजैक्शंस टू बी पोस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड. हम डिस्कस कर रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड का एक्सप्लेनेशन. तो अंडर फिक्स कैपिटल मेथड मैंने कहा हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेपरेट बनाते हैं और करंट अकाउंट. तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में विच ट्रांजैक्शंस वी हैव टू पोस्ट. तो एक तो हो गया ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल. द फर्स्ट ट्रांजैक्शन यू पोस्ट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स. इसके अलावा दो एक्सेप्शन है गाइस, याद रखना है. इसके अलावा there are two exceptions. For example, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाता है बिजनेस में, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर, तो दैट इज ऑल्सो रिटन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश. तो ये सबसे पहला एक्सेप्शन है कि इफ एनी पार्टनर हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल तो that transaction is also recorded in partners capital account. Of course, उसका मतलब कि वो जो कैपिटल था उनका फिक्स, उसका बेस इंक्रीज कर रहे हैं, देन आफ्टर परमानेंट वही रहेगा. तो अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल ला रहा है
तो that will be posted in partners capital account. And the second exception is withdrawal of capital. The second exception is withdrawal of capital. Withdrawal of capital is not drawings. पहले तो ये समझ लो guys कि withdrawal of capital is not drawings. Drawings होता है against profit. But this is withdrawal of capital. Withdrawal of capital का मतलब होता है कई बार पार्टनर परमानेंटली कैपिटल थोड़ा विड्रॉ कर देते हैं और कैपिटल कम कर देते हैं। जैसे मिस्टर बी टोल कि भाई मैं 20,000 कैपिटल कम कर रहा हूं, नाउ ऑनवर्ड्स माय फिक्स कैपिटल विल बी 80,000। तो उसने कितना विड्रॉ किया कैपिटल? 20,000। तो हम लिखेंगे यहां पे टू विड्रॉवल दैट इज टू कैश या बैंक, and this will be withdrawal of capital. So these two transactions are exceptions guys under fixed capital method. In partners capital account we post total 3 transactions: opening balance of partners capital, then अगर कोई कैपिटल पार्टनर इंट्रोड्यूस कर रहा है एडिशनल कैपिटल, दैट मींस परमानेंटली इज इंक्रीजिंग द बेस, तो दैट वी रिकॉर्ड। एंड द नेक्स्ट इज अगर कोई पार्टनर परमानेंट विड्रॉवल कर रहा है कैपिटल का, दैट इज विड्रॉवल ऑफ कैपिटल एंड नॉट ड्रॉइंग्स, तो वो भी आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये था एक्सेप्शंस गाइस। दिस ट्रांजैक्शंस यू हैव टू रिमेंबर। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। These were very very important points as to fixed capital method and partners current account. Remember the way you are having closing capital, similarly you'll have closing balance of partners current account. ये अलग अकाउंट बनाया है तो ऑब्वियसली इसमें भी बैलेंस आएगा। Either there will be a debit balance और there will be a credit balance, जिसको हम कहां पे लिखते हैं? बैलेंस शीट में। जैसे आप कैपिटल अलग से लिखते हो वैसे ही आपको करंट अकाउंट के बैलेंस भी अलग लिखने हैं। और उसकी हमने बात की कि अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे, और अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड। नाउ फर्दर we'll discuss few important points as to current account.